तो हमने लिखा हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन के नेक्स्ट नंबर की रिएक्शन है। ये देखो, अब हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करना होता है और कैसे करना होता है, इस बात का डिस्कशन करते हैं। तो जरा देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसी होती है और क्या करना होता है। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे होगी, किस तरह से होगी, कैसे काम करती है, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो यार प्यारे बच्चों, रिएक्शन का कुछ थीम ये है, ये देखिए, ये हमारे पास एक ग्रुप है, आप मान लो ये कीटोन है, ठीक है। कीटोन हमने ऐसा लिख लिया, इसको ऐसा लिखो तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए ये कीटोन है, इस तरह से। इसकी रिएक्शन हमने हैलोजन से करा दी है। कितने मोल ऑफ हैलोजन? 3 मोल ऑफ हैलोजन, और यूज होंगे 4 मोल ऑफ बेस, ऐसे। तो हमारे पास बनता है XC, एक मिनट, CHX3 मतलब हैलोफॉर्म, मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये प्लस 3KX प्लस RCOOK, इतनी चीज बनती है। अब इसको एक एक करके समझाते हैं कौन कौन क्या क्या होता है। देखो ये हैलोफॉर्म बोला जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है? हैलोफॉर्म। यदि Cl है तो क्लोरोफॉर्म, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, I है तो आइडोफॉर्म। यदि हमारा क्या हुआ, ये Cl हो गया तो बच्चों इसको बोला जाएगा क्लोरोफॉर्म, और यदि ये Br हो गया तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ब्रोमोफॉर्म। और यदि ये आयोडीन हो गया तो इसको बोला जाएगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म। ये देखो, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इसका मतलब फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन नहीं ले सकते हो। ये जो होता है ये गैस होता है, ये जो होता है ये लिक्विड होता है, और जो ये होता है ये येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये देखो, ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करते हैं, जरा समझिए। पहले तो हैलोफॉर्म रिएक्शन समझ लें, ये है। अब एक एक करके बातों को डिस्कस करते हैं, कब कब रिएक्शन होगी, कौन रिएक्शन देगा, कौन रिएक्शन नहीं देगा, इस बात को। अभी तो हमने क्या किया है, अभी तो मैंने हैलोफॉर्म रिएक्शन बस लिखी हुई है कि यार हैलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। वो रिएक्शन ये है, इस रिएक्शन को हम लोग जनरली हैलोफॉर्म रिएक्शन नाम देते हैं। ये देखो ये रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं ऐसे। इस रिएक्शन को हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। अब ये कैसे काम करती है, किस तरह से चलती है, एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन देगा? सभी एल्डिहाइड देंगे, सभी कीटोन देंगे, या कौन रिएक्शन देगा, है ना। तो एक एक करके इस बात पर डिस्कस करते हैं। तो जरा देखो कैसे डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। यदि मैकेनिज्म पता चल जाएगी तो ये भी पता चल जाएगा कौन कौन देगा, कौन कौन नहीं देगा, ठीक है। और मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। तो चलो डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। देखो यार प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म का डिस्कशन स्टार्ट होता है। आप में से किसी को भी मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है, बस मैकेनिज्म के मेन पॉइंटों को याद रखना है। कौन कौन से मेन पॉइंट होंगे वो मैं बताता जाऊंगा। जरा देखो यार, सबसे पहले ये हमारे पास मिथाइल कीटोन है, CH3CO, R तो वेरिएबल है ना, इसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। अब मिथाइल कीटोन की सबसे पहले रिएक्शन होगी बेस के साथ। ये देखो जो बेस है, ये जो आपने बेस ले रखा है,
तो मिथाइल कीटोन की सबसे पहले रिएक्शन बेस के साथ होगी, बेस के साथ होगी तो क्या होगा आप सभी को पता है, वो क्या करेगा, इनुलेट आयन बना देगा। अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है तो अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है तो ऐसे हो गया और ये बन गया, क्या बना दिया, इनुलेट आयन। अब इनुलेट आयन आप जानते हैं कि इस तरह से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज करता है अपने को। पहली स्टेप क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन था, आपने बेस डाला है, और बेस जो डाला जाता है वो कैसा डाला जाता है, बेस हम लोग यहां पर जो यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी कैसा, हाई कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं, कंसंट्रेटेड बेस मतलब उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। तो जरा देखिए आपने क्या किया, इस बात को जरा समझो, ये देखो आपने बेस डाला, एसिड बेस रिएक्शन हुई, इनुलेट आयन बन गया। अब ये जो इनुलेट आयन है इसको हम ऐसे लिख देंगे तो किसी बच्चे को बुरा थोड़ी लगेगा कि नहीं सर यार आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको क्या बना दिया, इनुलेट आयन बना दिया। अभी वो इनुलेट आयन नहीं था, अब बना दिया, ये देखो इनुलेट आयन बना दिया, बन गया। आप समझ ही रहे होगे कैसे बन गया, ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये देखो रेजोनेंस आया, इनुलेट आयन बना। अब जरा देखो इनुलेट आयन पे अटैक करता है कौन, हैलोजन। कैसे अटैक करता है, आपने डबल बॉन्ड पर हैलोजन का अटैक कराया है, यदि आपको हाइड्रोकार्बन में याद हो तो डबल बॉन्ड पर हैलोजन कैसे अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे हैलोजन जो है इम्बीडेड हो जाता है जाके इस तरह से। ध्यान है आप सबको, किसी बच्चे को याद है, देखो मैं बताता हूं डबल बॉन्ड पे कैसे अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड पे इस तरह से जाके इम्बीडेड हो जाता है, देखिए इस तरह से। इसको मैं ऐसे लिख लूं तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, या फिर ऐसे ही लिख रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये डबल बॉन्ड है और इस पर ये क्या होगा, हैलोजन जो होगा इस तरह से इम्बीडेड हो जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि ये रिंग बना लेता है इस तरह की, ऐसे, और X निगेटिव निकल जाता है, ये देखो इस तरह की रिंग बनाता है, इम्बीडेड हो जाता है, इम्बीडेड होने के बाद हैलोजन निकल के इस तरह की रिंग बना लेता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे ऐसे, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये प्लस चार्ज आएगा इस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। जरा गौर से देखिए पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है। यदि आप अच्छे से ध्यान दो तो यहां से यहां तक एक हैलोजन ऐड हो गया, कैसे हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड पर एल्कीन का एडिशन हुआ ऐसे, फिर इसने हैलोजन रिलीज किया, ये आ गया, ठीक है, जब एम्बीडेड होगा, और जैसे ही अब ये 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है, ये क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि 3 मेंबर की रिंग है, तो ये अपने को स्टेबलाइज करता है। अपने को स्टेबलाइज कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल जस्ट पीछे, तो ऑक्सीजन के बॉन्ड नीचे आएंगे तो रिंग खुल जाएगी, और रिंग खुलेगी तो ये आ जाएगा। तो देखो आपने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करा दिया है, एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करा दिया है। अब इसी चीज को 2 बार रिपीट कर दो, इसी चीज को क्या कर दो, 2 बार और कर दो, 2 बार और कर दो। तो 2 बार और करने के लिए क्या क्या लगेगा, अब ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया है, क्यों, इस हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक ये हाइड्रोजन है, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना, तो एसिडिटी और बढ़ गई है, मतलब जो प्रोसेस हो रहा था अब और तेजी से होगा, अब और तेजी से होगा, क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आप सभी बच्चों को पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है, क्यों, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ऐसे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा तो और तेजी से माइनस को स्टेबलाइज करेगा। जब भी कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं तो हम ये मान के चलते हैं उस पर माइनस आएगा, अब इस पर माइनस आएगा तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इस पर माइनस आएगा ना, जब प्रोटॉन निकाल देगा, यार देखो जैसे ये आया है वैसे इस पर माइनस आएगा, फिर से ये ऐसे हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन अटैक करेगा, फिर से रिंग बनेगी, और फिर एक हाइड्रोजन से एक्सचेंज हो गया। तो 2 बार हम और ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अभी और है। तो जब 2 बार आप फिर से करोगे, 2 बार और कर दो, तो 2 बार और करोगे, ठीक है, तो क्या होगा,
2 बार और करने पर 2 मोल तो बेस लग जाएंगे आपको, 1 बार करने पर 1 मोल बेस लगता है। देखो बेस कहां कहां खर्च हो रहा है, क्योंकि पूछा जाता है कहां कहां बेस खर्च हुआ, तो एक तो ये खर्च हुआ, ठीक है, और 2 मोल ये खर्च हुए। और जब 2 मोल बेस खर्च होंगे तो सभी बच्चों को पता है 2 मोल हाइड्रोजन भी खर्च होंगे, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन यहां खर्च हुआ है, ये देखो। और जो X निगेटिव निकला है वो K के साथ मिलके KX बना रहा होगा, तो 2 मोल ये आ गए। अब क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये ऐसे आ जाएगा, देखिए गौर समझिएगा, ऐसे सभी के सभी हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो गए। अब ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, जरा देखो, फिर 1 मोल बेस यहां पे पड़ा ऐसे। अब ये वाला जो आपने बेस डाला ये क्या करेगा जरा बताओ। अब यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो रहा नहीं, सारे के सारे हाइड्रोजन निकल गए ना, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहा तो ये बेस कैसे काम करने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा ऐसे। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये देखो ऐसे, है कि नहीं भाई, इसने अटैक किया तो ये बॉन्ड ऊपर चले गए और ये ऐसे आ गया। अब ये बॉन्ड फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा तो इसको इस तरह से निकाल देगा ऐसे। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, जब इसको ये ऐसे निकाल देगा तो हमारे पास देखो ये आ जाएगा एसिड और ये आ जाएगा, ये जो होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन। हैलोजन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप है ऐसे, और ये हमारा बन गया। अब जब ये बन गया तो देखो C पर निगेटिव है और ये हाइड्रोजन है, तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन करके ये ऐसे बना लेगा, ये आ गया K, एसिड बेस रिएक्शन हुई ना, और ये आ गया हमारा हैलोफॉर्म। इतनी बड़ी मैकेनिज्म है इसकी, ये देखो ये हमारा हैलोफॉर्म आ गया और ये आ गया एसिड सॉल्ट। अब जरा इन बातों को हम एक एक करके और बताते हैं, अभी कई जगह पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सबसे पहले क्या हुआ, बेस ने अटैक मारा, बेस ने अटैक मारा तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और बेस तुमने डाला है स्ट्रॉन्ग, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, इनुलेट आयन आ गया। इनुलेट आयन पर हाइड्रोजन का अटैक हुआ, जब इनुलेट आयन पर हाइड्रोजन का अटैक हुआ तो जरा देखो मेरे दोस्तों क्या हो गया, हाइड्रोजन का अटैक हुआ, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का अटैक होता है तो कैसा होता है, वहां पर दोनों जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाते थे, ध्यान है। यदि वहां पर हम अटैक करते थे तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ता था, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ता था ऐसे, देखिए वहां पर हम डबल बॉन्ड पे अटैक करते थे तो ऐसे होता था। जैसे ये Br2 है, Br2 का अटैक किया तो पहले रिंग बनती थी, यदि आप सब बच्चों को याद हो तो, ठीक है, इस तरह से। और फिर जो Br दूसरा वाला होता था वो अटैक करता था ऐसे, और रिंग ऐसे खुल जाती थी, तो हम कहते थे एंटी एडिशन हो रहा है और 2 Br इस तरह से लग रहे हैं, इस तरह से। मगर यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जब रिंग बनती है तो बाहर से अटैक हम क्यों कराएं, बाहर से अटैक करना हमेशा टफ होता है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो, तो जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को जैसे ही नीचे लाता है रिंग खुल जाती है, तो हाइड्रोजन डालने पर इस डबल बॉन्ड पे एक जगह हाइड्रोजन लगता है, जबकि यही बात एल्कीन में करते थे तो 2 जगह हाइड्रोजन लग रहा था। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं था, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था बाहर वाला। यहां पर क्या है, यहां पर पहले से ही एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है कार्बोनाइल ग्रुप का, तो वो अपने बॉन्ड जैसे ही नीचे लाता है रिंग खुल जाती है। और हमेशा ध्यान रखो इंटरनल रिएक्शन होना सबसे फास्ट है और सबसे इजी है, इंटरनल रिएक्शन होना, और ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ इसलिए ऐसे हो गया। तो यहां पर एक बार हाइड्रोजन आता है, और जबकि वहां पर डबल बॉन्ड था 2 बार हाइड्रोजन आया, जबकि यहां पर डबल बॉन्ड है 1 बार हाइड्रोजन आया। अब जैसे हमने यहां से यहां तक काम क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है एक हाइड्रोजन से, चेक करो। अब यही काम 2 बार और कर दो, तो जब 2 बार और करोगे तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्यों, 2 बेस लगेंगे, क्यों, ये देखो एक बेस यहां लगता है जब प्रोटॉन निकालते हो, तो यार अब 2 बार प्रोटॉन निकालना होगा, 2 बेस खर्च हो गए।
और एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन लगता है, तो 2 बार डबल बॉन्ड बनेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, 2 हाइड्रोजन भी खर्च हो जाएंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जब ऐसे आ जाएगा तो बेस अटैक करेगा इस पर। अब जरा यहां पर एक कंफ्यूजन बच्चों को आ सकता है कि सर आप बेस उस पर क्यों अटैक करा रहे हो? मान लो कीटोन इस तरह का हुआ तो भाई R की जगह हमने अभी कुछ लिखा नहीं है, तो R की जगह हम कुछ लिखेंगे ना, तो कुछ लिखेंगे तो CH3 भी तो लिख सकते हैं। अब CH3 लिख सकते हैं, तो बच्चे ने कहा सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो है, जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आप इसका अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों करा रहे हो, एज ए बेस क्यों नहीं करा रहे हो? ये देखो बात समझ पाए भाई, जब R की जगह कुछ लिखोगे यहां पर, तो बच्चा कह रहा है कि सर इस बार आपने इसको बेस, सॉरी यहां पर इस बार आपने इसको बेस क्यों माना, ए बेस की तरह क्यों नहीं रिएक्ट कराया, एसिड बेस रिएक्शन क्यों नहीं कराई जैसे ऊपर करा के आए हो, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों किया? बात समझ पाए? ये कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा? और जायज कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि हम बार बार चिल्लाते आए हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करेगा, तो जब हाइड्रोजन है तो ये बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों काम कर रहा है, उसका रीजन बताता हूं। ऐसा क्या है कि OH मतलब बेस वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो उसका रीजन क्या है जरा देखो कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क क्यों कर रहा है। उसके 2 रीजन है। पहला, हाई पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोनाइल ग्रुप ड्यू टू हाई माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। पहला पॉइंट तो ये है, और जो मेन पॉइंट है वो ये है, CH3 ग्रुप इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब जरा इस बात को मेरी समझिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको मेन पॉइंट कहा जाता है। जरा देखो यार बच्चों, यहां पर जो हम एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं बहुत पुअर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, मगर और कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बनना है इनलेट आयन वो स्टेबलाइज करता है, इसलिए ऐसा हम करा ले जाते हैं। स्लो रिएक्शन होती है मगर हो जाती है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर 2 है। एक तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से, इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। दूसरी बात, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। कौन? CH3 निगेटिव। ये स्टेबलाइज करता है हैलोजन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से। ये देखो, ये जो हैलोजन है इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये स्टेबलाइज कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट है तो इसके खींच लेगा, ऐसे ऐसे, तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा और ये स्टेबल कर जाएगा। इसी वजह से हम लोग इसको गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में डालते हैं। तो यार यहां पर प्लस चार्ज भी ज्यादा है और ये गुड लिविंग ग्रुप भी है, इसी वजह से ये बेस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है। नहीं तो अभी भी हाइड्रोजन थे, इसको ये वाला काम करना चाहिए, मगर फिर वो ये वाला काम ना करके ये वाला काम कर जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक नहीं होता है। बहुत क्या एसिडिक ही नहीं होता है, बहुत रेयर सिचुएशन में निकलता है, जब कहीं पर भी लिविंग ग्रुप नहीं होता है तब निकलता है। जैसे यहां पर चेक करो, यहां पर किसको लीव करा दोगे, इसको लीव कराओगे या इसको लीव कराओगे, यदि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो CH3 को लीव नहीं करा सकते हो। पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, एक पुअर होता है, एक पुअरेस्ट मतलब जिनको लीव ही नहीं कराना है। R को भी लीव नहीं करा सकते हो क्योंकि R भी तो वही अल्काइल ग्रुप है। तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन ही करनी पड़ती है, किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि OH अटैक कर गया यहां पर, तो वो लीव किसको कराएगा अटैक करने के बाद। और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, पीछे पढ़ा चुका हूं, यदि ये यहां पे अटैक कर जाए। मगर यहां पर उसके पास सिचुएशन है इस जगह पे, जब वो इस पे अटैक करता है तो आसानी से इसको लीव करा पाता है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है और ये स्टेबलाइज भी करता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन, तो आसानी से ये निकल जाता है और ये बन जाता है और फिर ये रिएक्शन हो जाती है।
तो पहले तो ये बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट देखो नंबर ऑफ बेस। बेस कितने यूज हुए? 1, 2 और 2 4। ये इस क्वेश्चन में 1-2 बार पूछा जा चुका है कि कितने बेस के मोल यूज होते हैं। ये पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं। अच्छा लिख लो, ये काम का है ना। इस बात को ध्यान रखोगे कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो जरा देखो पहला पॉइंट, कितने बेस यूज होंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस यूज्ड इन हैलोफॉर्म रिएक्शन। कितने यूज हो रहे हैं? 4 मोल। 4 मोल। देखो ये बात मैंने 3 जगह बताई है। एक मैंने बताई है कहां? हैलोफॉर्म पे। एक मैंने बताई है राइमर टाइमर रिएक्शन पे, है ना, राइमर टीमैन रिएक्शन। और एक मैंने बताई है कार्बल अमाइन पे। वहां पे 3-3 मोल यूज होते हैं, यहां पे 4 मोल यूज होते हैं। एक बार देख भी लीजिएगा क्योंकि मैकेनिज्म चलती तभी अपने को ज्यादा याद रहता है। तो यहां पे 4 मोल यूज होते हैं, वहां पे 3-3 मोल यूज होते हैं। उन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म लगभग सेम है क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में करते हैं। उन दोनों की रिएक्शन का रेजेंट सेम है। वो क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनाते हैं, है ना। और यहां पर क्या है? यहां पर हैलोजन और बेस है। तीनों रिएक्शन में बेस है, तीनों रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस है। बस हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोजन होता है और उनमें क्या है? क्लोरोफॉर्म है। वो बात अलग है, सब मिलके हैलोजन ही जनरेट कर रहा है। तो ये देखो कितने मोल बेस यूज होंगे? 4 मोल बेस यूज होंगे। ठीक है, अब जरा बताओ हैलोजन कितने मोल यूज होंगे? X2 यूज्ड इन रिएक्शन, तो कितने मोल होंगे? 3 मोल होंगे। ये देखो वो 3 मोल को यूज करता है। यहां पे हमारे खर्च हुए हैं 3 मोल। ये देखो 1 मोल ये खर्च हुआ, ये देखो 1 मोल यहां खर्च हो गया और 2 मोल यहां खर्च हो गए। टोटल 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हुए। ठीक है कि नहीं? टोटल 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो रहा है रिएक्शन में। ये देखो, और बन क्या रहा है? इसका बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। ये देखो इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? एसिड का साल्ट है। इसको बाहर निकाल के हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो एसिड बनेगा। इसको बाहर निकाल के हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो अब कहानी को और आगे बढ़ाएं तो बच्चों ने कहा कि जरा सर आप ये बताओ क्या इसकी मैकेनिज्म को याद रखने की जरूरत है हमें? तो मैंने कहा नहीं, इसके मैकेनिज्म को याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। ये रिएक्शन कैसे करनी है ये देखो। अब मैं धीरे धीरे आपको इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। ये रिएक्शन हमेशा ऐसे करनी है। जो मिथाइल कीटोन होता है ये ग्रुप, बस इस ग्रुप को आप हैलोजन में कन्वर्ट कर दिया करो। कैसे? देखो जरा समझो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराया करो हमेशा ऐसे, इस तरह से। ये किस में कन्वर्ट होगा? हैलोफॉर्म में। इसको हैलोजन मिलेंगे और इसको OH मिलेगा। ये देखो, तो इसको हैलोजन मिलते हैं, इसको OH, तो इसको OH मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। और इसको हैलोजन मिलता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये देखो ऐसे। इसको हैलोजन दे दो, इसको OH दे दो ऐसे। और चाहो तो डायरेक्ट कर लो, हैलोजन भी ना दो, आप इसको ये दे दो डायरेक्ट, यहां से हटा दो, के दे दो, तो यहां पे के आ जाएगा। ओ ऐसे। ये देखो KOH, KO इसको मिलेगा, हैलोजन इसको मिलेगा। क्योंकि ये दो जो आपस में हैं रिएक्शन करके, देखो हैलोजन ऑब्लिक बेस की जगह क्या क्या यूज किया जा सकता है? आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको परेशान करने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। जरा देखो NOI, हैलोजन और बेस आपस में रिएक्शन करके यही तो बनाएंगे। आपको परेशान करने के लिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये देखो, क्यों? क्योंकि हैलोजन और बेस रिएक्शन करके यदि आप लोगों को एस ब्लॉक याद है तो एस ब्लॉक में NaOH की रिएक्शन है। ये क्या बनाता है? इस तरह का कंपाउंड बनाता है। ये देखो, ध्यान है? किसी बच्चे को यदि ध्यान हो तो मैं लिख देता हूं पूरी रिएक्शन। ये देखो
ऐसे वाटर निकलेगा। ये देखो इस रिएक्शन के तहत तो क्या है, यदि आप ये ले लोगे तो रिएक्शन करके वही चीज आएगी इक्विलिब्रियम की वजह से। तो कभी बच्चों को फंसाने के लिए हैलोजन ऑब्लिक KOH लिख दिया, ये तो साफ साफ इंडिकेशन होता है, बच्चा पकड़ लेता है। कभी ये लिख दिया जाता है NaOI, तो NaOI भी यही काम करता है। NaOI का मतलब हुआ मेटल के साथ NaOX, ये देखो वो भी यही काम करता है। कभी ऐसे लिख देगा तो ये भी यही काम करता है। तो इसकी जगह क्या क्या घुमाया जा सकता है ये बता रहा हूं। तो आप क्या करो, बस KO इसको दे दो, X इसको दे दो, ये देखो आ गया। बाकी आप जानते ही हैं क्या बनना है, KX और वाटर, ये देखिए ऐसे। अब इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो जब इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हेलो फॉर्म में ऐसे। तो बस आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है और कुछ नहीं करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये आंसर आ गया। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है, अब इसके मेन पॉइंट है। जरा देखो नोट नंबर नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। नोट, कौन से मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, कौन से मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, है ना। तो उसके लिए देखो नोट कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड में कौन देता है, ओनली एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा और कोई भी एल्डिहाइड नहीं देगा। देखो ये ऐसा, ये वाला एल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि वो एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देते हैं हेलोफॉर्म जिनके पास ये होता है मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। वो एल्डिहाइड कीटोन जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, वो एल्डिहाइड कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिनके पास ये ग्रुप होगा। क्यों, जब ये ग्रुप होगा, जब ये ग्रुप होगा तभी तो इसकी जगह पे तीन H हट के 3 हेलोजन आएंगे। यदि CH3 ग्रुप होगा ही नहीं, COCH3 ग्रुप होगा ही नहीं, तो 3 H हट के 3 हेलोजन आएंगे कैसे। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो किसकी है, इसकी है ना। ओनली दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन so हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन which have CH3CO ग्रुप, और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, है ना। CH3CO है सिर्फ एसाइल, या इसको कहते हैं मिथाइल कीटो ग्रुप। तो जरा देखो कौन से एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास ये होगा, क्योंकि ये पार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला पार्ट CH3 में कन्वर्ट होता है। तो ये वाला पार्ट जब CH3 में कन्वर्ट होता है तो ये वाला पार्ट सबके पास होना चाहिए। तो जरा देखो एल्डिहाइड कीटोन कौन से देंगे जिनके पास ये हो। तो जब तुम एसिटल्डिहाइड के आगे वाले एल्डिहाइड लोगे तो उनके पास ये ग्रुप रहेगा कहां भाई, जैसे मैंने प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया। अब जरा बताओ प्रोपेनल्डिहाइड के पास ग्रुप कहां है। तो ये ध्यान रखना, ये अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन तो है, मगर साथ साथ में ये स्पेसिफिक है कि ये पार्ट होना चाहिए, CH3CO पार्ट होना चाहिए। अब इसके पास CH3CO पार्ट नहीं है तो ये नहीं देगा। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, नहीं देगा, मना कर दोगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे, नहीं, ध्यान रखना बहुत जरूरी है एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे, नहीं देंगे हेलोफॉर्म। क्यों, क्योंकि उनके पास CH3CO ग्रुप ही नहीं होगा। भाई बेंजल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव के पास ये ग्रुप कहां मिल सकता है, जरा बताओ कैसे मिल सकता है। मिथाइलिन ग्रुप मिल सकता है, CH3CO नहीं मिल सकता है। तो एल्डिहाइड में कौन देगा, सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा। अब पॉइंट नंबर 2, कीटोन में कौन देगा। जरा देखो कौन से कीटोन इस रिएक्शन को देंगे,
ध्यान दीजिए, कीटोन कौन से देते हैं? ऑल मिथाइल कीटोन गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। जरा बात को समझो, जितने भी मिथाइल कीटोन है वो सब इस रिएक्शन को देंगे। मिथाइल कीटोन का मतलब होता है ये ग्रुप। अब आप इसको कुछ भी लगाओ, इतना मिथाइल कीटोन बोला जाता है। ये मिथाइल कीटोन है। अब एक फ्री बैलेंसी पे आप जो चाहो वो लगा लो, सॉरी, ये मिथाइल कीटोन है। अब इस जगह पे आर है, अब आर की जगह जो मनो लगा लो, इतना पार्ट तो हमें मिल गया ना। जैसे एसीटोन देगा, किसी ने कहा एसीटोन की जगह यदि हम प्रोपेनॉन 2 कह दें, देगा? बिल्कुल देगा। देखो ये मिथाइल कीटोन है। किसी ने कहा एस्टोफिनोन, एसिटोफिनोन इसको बोलते हैं, जब यहां बेंजीन रिंग लगा दो, ये देखो इसको क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। तो क्या एसिटोफिनोन देगा? देगा। इसके पास देखो मिथाइल ग्रुप है, इन सबके पास मिथाइल ग्रुप है। ये देखो इन सबके पास मिथाइल ग्रुप है। ये देखिए, ये देखिए, यदि मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो नहीं देगा, यदि मिथाइल ग्रुप है तो देगा। देखो सबके पास मिथाइल ग्रुप। तो जितने भी मिथाइल कीटोन होंगे वो सब हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ऐसा पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो तुम कैसे पकड़ोगे कौन सा मॉलिक्यूल देगा? है एक तो सिंपल से रिएक्शन है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट बता दो। दूसरा पॉइंट पूछ सकते हो भाई कितने बेस यूज हुए। तीसरा पॉइंट पूछ सकते हो कितने मोल ऑफ हैलोजन यूज हुए। चौथा पॉइंट क्या पूछोगे? इसकी मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसकी मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस जगह से आएगा। फिर वो पूछेगा कौन से एल्डिहाइड देंगे, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो कीटोन में, सॉरी एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, कीटोन में जितने भी मिथाइल कीटोन है सब देंगे। मिथाइल कीटोन का मतलब CH3CO जिसके पास हो। देखो इन सबके पास है, ये सब दे रहे हैं। इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। क्या ये रिएक्शन देगा? गौर से बताते जाइएगा आप लोग। क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? मैंने पूछा क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बताओ। नहीं देगा। ये मिथाइल कीटोन कहां है कि नहीं? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां मिथाइल कीटोन नहीं है। ऑप्शन साहब मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल कीटोन नहीं, इथाइल कीटोन है। 2 कार्बन हो गए। मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मतलब कॉर्नर पे CH3 मिलना चाहिए। CH3CO, CH3CO, CH3CO। यहां CH3CO कहां है? तो ये नहीं देगा। ठीक है कि नहीं? अब जरा नोट, मान लो साइक्लिक हुआ तो जरा देखो, साइक्लिक कीटोन भी देता है। साइक्लिक बीटा डाई कीटोन ऑल्सो शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। साइक्लिक बीटा डाई कीटोन है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अभी तुम नहीं समझ पाए होगे साइक्लिक बीटा डाई कीटोन क्या है। साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो दोनों देंगे यार, ये तो बताना भूल ही गया। साइक्लिक हटा दो क्योंकि ये देखो, यदि मान लो कहीं है, सॉरी, यदि मान लो कहीं ऐसा लिखा है, ये देखो ये ग्रुप है तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो बीटा डाई कीटोन हो गया कि नहीं? या फिर ये चेक करो, ये बीटा डाई कीटोन है तो ये भी देगा। और हैलोफॉर्म ध्यान रखना कौन बनाएगा, यहां पर ये भी है हैलोफॉर्म, ये बनाएगा कन्वर्ट इनटू हैलोफॉर्म, ये हैलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्यों? ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है
तो किसी बच्चे ने सोच रहा होगा कि यार इसके पास तो हाइड्रोजन ही 2 हैं, तो 3 हाइड्रोजन कैसे आएंगे? आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, फिर जब ये बैक से अटैक मारेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, लीविंग ग्रुप बन जाएगा। और लीविंग ग्रुप बन जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये कैसे देते हैं, है ना, मैकेनिज्म करके बता देता हूं। वैसे वहां मैकेनिज्म नहीं पूछेगा वो। देखो मैंने 2 मोल ये डाले और 2 मोल बेस डाले, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, और मैंने इसको ऐसे बना दिया। देखना मेरे दोस्त, डरना नहीं, है ना। ये देखो दोनों हाइड्रोजन हटा दिए। किसी बच्चे ने कहा ये और ये क्यों नहीं हटाए, तो ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इस पर दोनों तरफ से रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है, मोर एसिडिक देन अदर, ऐसा। अब जरा देखो, जब आप तीसरे मोल बेस का डालोगे तो इस पर जैसे अटैक किया तो ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये लीविंग ग्रुप बन गया इस तरह से। देखिएगा, डरिएगा नहीं, थोड़ी लंबी रिएक्शन हो जाती है, तो आपको तो रिएक्शन का आंसर नहीं पूछेगा, आपसे आंसर नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा ये देगा कि नहीं देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। ये देखो, अब एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो भाई ये प्रोटॉन रिलीज करेगा ऐसे, और वो प्रोटॉन गेन करेगा ऐसे। अब जरा अच्छे से ध्यान दो, तो ये सिचुएशन पहले वाली बन गई है। अब एक बार और हाइड्रोजन और बेस रिएक्शन करेंगे, एक हाइड्रोजन और दे दिया और एक बेस और दे दिया, इधर माइनस लगाता हूं, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये देखो, अब देखो ये पुरानी सिचुएशन बन गई कि नहीं? तो देखने में आपको लग रहा है मगर वो बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बीटा डाई कीटोन आल्सो शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, और ये वाला पार्ट हेलोफॉर्म में चेंज होगा। बीटा डाई कीटोन आल्सो शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो जरा समझो कौन देगा, लंबी रिएक्शन होती है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कौन देगा, वो किस मैकेनिज्म क्या चल रही है उसकी कोई जरूरत नहीं, बेसिक मैकेनिज्म नहीं याद रखनी है, इनकी मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता था, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि जैसे उसको लगे कि हाँ ये देगा, वो कैसे देगा ये है, मगर आपको सिर्फ सिचुएशन पकड़ के रखनी है। बीटा डाई कीटोन देगा, ठीक है, और कौन देगा, ऑल मिथाइल कीटोन देंगे, कीटोन में 2 देंगे, कौन, एक बीटा डाई कीटोन देगा, एक बीटा डाई कीटोन देगा, और एक क्या देगा, ऑल मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है। अब जरा देखो यार, इतनी बात बताई है और आगे बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। अब ये कीटोन में, और देखो जैसे किसी ने आपको परेशान करने के लिए इस तरह से लिख दिया, तो क्या ये कीटोन देगा, बताते जाना मेरे को, क्या ये कीटोन देगा, क्या ये कीटोन देगा, ये सब कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, बिल्कुल देंगे यार। क्यों देंगे, जरा इस बात को समझो। ये देखो, एक बार बेस अटैक करने के बाद क्या बनता है, ये 2 बार अटैक करने के बाद क्या बनता है, ये वाले जो मॉलिक्यूल है ये तो और अच्छी तरह से देंगे। क्यों, हम यहां से स्टार्ट करते हैं और तुम ये वाले मॉलिक्यूल दे रहे हो, इसका मतलब एक स्टेप करा के दे रहे हो, ये तो और फास्ट होगी भाई। हम प्रोटॉन कीटोन पे बेस का अटैक करते हैं तो ये बनाते हैं, अब तुम डायरेक्ट यदि यही दोगे तो तुम एक स्टेप करके दे रहे हो, और फास्ट रिएक्शन होगी, और कोई डायरेक्ट ये दे देगा तो रिएक्शन तो और फास्ट होगी ना। और आप यही तो कह रहे हो, जरा देखो, ये देखो क्या कह रहे हो, ये देखो, एक स्टेप करने के बाद ये बनता है, 2 स्टेप करने के बाद ये बनेगा, और 3 स्टेप करने के बाद ये बनेगा, तो ये तो और फास्ट देंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम बस मिथाइल कीटोन ढूंढते रहो, ये भी सब देंगे। इसी वजह से मैंने मैकेनिज्म बताई है, मैकेनिज्म का और कोई रोल नहीं है, मैकेनिज्म के अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है। मगर यदि तुमसे ये पूछेगा कि क्या ये देंगे तो कैसे पकड़ोगे, तो तुमको समझाने के लिए बताया है कि हाँ ये मॉलिक्यूल अंदर बनते हैं। देखो अल्फा हेलो कीटोन यहां बना है, और 2 बार रिएक्शन करने के बाद ये अंदर बनना है। डायरेक्ट ये दे दिया जाएगा तो रिएक्शन और फास्ट होगी, सिर्फ इतनी सी तो रिएक्शन करनी होगी, और ये दे दिया जाएगा तो इतनी सी करनी होगी।
इस वजह से ये मैकेनिज्म बताई गई है, नहीं तो इसके अंदर से कुछ नहीं पूछेगा वो। ये देखो, तो ये सब और फास्ट रिएक्शन देंगे, ये सब के सब हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो कीटोन में कौन सी सिचुएशन हैलोफॉर्म रिएक्शन देती है, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जरा और देखिए, अल्कोहल, लोग इसको अल्कोहल में क्यों पढ़ाते हैं वो अब आपको पता चलेगा। अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। कैसे, देखो समझाता हूं। कौन कौन से अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। देखो, ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसके सेकंड नंबर पे OH हो, ऐसा मतलब सेकंड नंबर पे ऑल लगा है, वो सभी अल्कोहल हैलोफॉर्म से देंगे। ऑल अल्कोहल गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। कैसे, ये तो एक्टिव मिथाइल ग्रुप की रिएक्शन है, तो बच्चे कह रहे हैं ये कैसे देगा, तो देखो बताता हूं। ये जो सिचुएशन होती है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। हैलोजन इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और बताओ जरा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, इसमें। अरे भैया ये सेकेंडरी है ना, है तो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें। और जब ये इसमें ऑक्सीडाइज हो गया तो वही चीज तो बन गई। तो पहले क्या करेगा, पहले हैलोजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा और फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन कराएगा, फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन कराएगा। तो ऐसे जितने भी अल्कोहल हैं जिनके सेकंड नंबर पे अल्कोहल लगा है, अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, वो सब देंगे। ऐसे जितने भी अल्कोहल हैं जिनके सेकंड नंबर पे अल्कोहल लगा है वो सब देंगे, एक्सेप्ट टर्सरी अल्कोहल। लिख देता हूं, एक्सेप्ट टर्सरी अल्कोहल। जैसे देखो, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक देता है, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली LDA, ओनली इथाइल अल्कोहल। किसी ने कहा सर ऐसे कैसे, क्योंकि सिर्फ इथाइल अल्कोहल के पास ही ये सिचुएशन मिलेगी। ये देखो, इथाइल अल्कोहल ये होता है ना, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये हैलोजन से ऑक्सीडाइज होगा और ऐसे बना देगा। ये देखो, और देखो मिथाइल ग्रुप आ गया कि नहीं। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल। किसी ने कहा मिथाइल अल्कोहल देगा, अब मिथाइल अल्कोहल कैसे देगा, ये तो हैलोजन से ऑक्सीडाइज होकर फार्मिक एसिड बना देगा। इसके पास कहां पे है भाई, बात समझ पाए कैसे, कि मैं पीछे लिखूं एक बार बनाऊं। देखो इसको दिखता हूं, तो यार ये ऐसे ही तो लिख पाओगे तुम, देखिएगा कैसे लिख पाओगे तुम। इसको ऐसे लिख पाओगे, ऐसे। और ये किस में चेंज हो गया, CO में। तो जब ये CO में चेंज हो जाएगा हैलोजन की प्रेजेंस में, तो ये ऐसे ही तो हुआ। अब इसके पास CH3 कहां है, तो ये कहां से दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, है। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल, क्योंकि उसके दूसरे नंबर पे OH आएगा। अब प्रोपेन, किसी ने कहा सर ऐसा करो ना, ये ले लो एथेन मेथेन प्रोपेन, प्रोपेनॉल ले लो। तो भैया उसके तीसरे नंबर पे OH है ना, उसके तीसरे नंबर पे OH है। तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ ये। अब सेकेंडरी अल्कोहल में कौन, बात को अच्छे समझिएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में ऑल सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल which have CH3CO कंडीशन। ऐसे सभी सेकेंडरी अल्कोहल जिनके पास ये सिचुएशन मिलेगी वो सब देंगे। जैसे जरा समझिए, किसी ने कहा ये देगा, तो मैंने कहा यस बिल्कुल देगा। देखो ये सिचुएशन है या नहीं, सेकंड नंबर पे अल्कोहल होना चाहिए। किसी ने कहा ये देगा, मैंने कहा बिल्कुल देगा। किसी ने कहा इस तरह का सेकेंडरी अल्कोहल देगा,
मैंने कहा बिल्कुल देगा, ये सब देंगे। क्यों? इन सब के पास ये सिचुएशन है। देखो सेकंड नंबर कार्बन पे OH है 1 2, सेकंड पे OH है 1 2 1 2, सेकंड पे OH है, सेकंड नंबर पे OH है, तो वो सब के सब सेकेंडरी एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही हैलोजन से ऑक्सीडाइज होंगे तो देखो ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप बना देंगे। ये क्या करेंगे? मिथाइल ग्रुप बना देंगे। ये देखो जैसे ही ये हैलोजन से ऑक्सीडाइज होंगे मिथाइल ग्रुप जनरेट कर देंगे इस तरह का, इस तरह का। और देखो जरा आपको कंडीशन मिल गई, आप चेक कर लो, चेक कर लीजिए, आप सभी को कंडीशन मिल गई है। ये देखो इस वजह से ये सब देंगे। अब बात आई टर्सरी की, उसको नोट करके लिखा देता हूं, जरा ध्यान दो। अब बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, डज नॉट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं? यार मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ, इनके पास हाइड्रोजन ही कहां है, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होते हैलोजन से, नो रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के लिए जिस कार्बन पे OH है उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, यहां नहीं है। तो ध्यान रखना टर्सरी अल्कोहल नहीं देंगे, वो चाहे जिस तरह के हो, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल जो है नहीं देंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन, वो चाहे जैसे हो, वो चाहे जैसे अल्कोहल हो, वो नहीं देंगे, ठीक है। सिर्फ कौन देंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर्फ इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी में वो सारे सेकेंडरी देंगे जिनके सेकंड नंबर पे OH होगा, जिनके सेकंड नंबर पे OH होगा। और टर्सरी में कोई नहीं देगा, चाहे वो सेकंड नंबर पे हो चाहे जहां हो। अब आप इस बात को समझ रहे हो, बार बार हम देने और ना देने पे क्यों फोकस कर रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन उसी जगह से उठता है, क्वेश्चन मैकेनिज्म से तो उठेगा नहीं। तो या तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछेगा कि भैया इसकी रिएक्शन बताइए, प्रोडक्ट क्या बना, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन यही बनना है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। और अल्कोहल में क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये बनाता है, फिर फर्दर रिएक्शन करा देते हैं। तो ये रिएक्शन कई बुकों में अल्कोहल में दी होती है, मगर आप अल्कोहल में ना पढ़ के एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो एल्डिहाइड कीटोन का है। आगे जो रिएक्शन करनी है वो तो एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन की है ना, इसलिए यहां पर पढ़ा करो, इसलिए मैंने यहां पे पढ़ाई है। अब जरा देखो यार, अभी तो देने वाले में ही चलना है, ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, उनकी ज्यादा डिटेल पढ़ो। अब जरा देखो यार बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, और कौन देगा? और भी देंगे, ये सारी सिचुएशन देंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल से रिलेटेड कौन कौन सी सिचुएशन देंगे? देखो इसी जगह पे, यदि हम सेकंड नंबर पे एक हैलोजन एक अल्कोहल लगा दें तो भी, यदि हम सेकंड नंबर पे 2 हैलोजन लगा दें तो भी, ऐसे तो भी हमें मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि यार ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। और हैलोफॉर्म रिएक्शन क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि जब बेस डालोगे तो ये 2 OH हो जाएंगे ना, और एक कार्बन पे 2 OH रिलीज करके क्या बना देंगे भाई? जैसे तुमने बेस डाला, ये देखो, तो बेस डालने पर ये क्या बना देगा? हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और जैसे ही हैलोजन को रिप्लेस करेगा, देखो इधर ध्यान दीजिए, 2 रास्ते हैं, 1 मिनट में इसको हटाता हूं। अब जरा देखो, इसने एसिड बेस रिएक्शन करके ये बनाया, ये नीचे आया, इसको बाहर कर दिया, ये देखो ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया? इसमें भी यही है, जैसे ही तुमने OH डाला, एक OH ने क्या किया? हैलोजन को रिप्लेस कर दिया, ऐसे, ये देखो। अब ये नीचे आए, ये बाहर चला गया, ये देखो। अब बेस तो तुम डालोगे ही डालोगे, क्योंकि वो बेस से रिएक्शन ही इनिशिएट होती है। तो देखो बन गया कि नहीं? ग्रुप बन गया। तो ये भी सिचुएशन हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। सेकंड नंबर पे हैलोजन या सेकंड नंबर पे हैलोजन के साथ OH, सेकंड नंबर पे
एक हेलोजन एक OH आ जाए, सेकंड नंबर पे 2 हेलोजन आ जाए, या सेकंड नंबर पे 2 OH आ जाए, बात एक ही है। ये देखो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, वाटर निकाल देगा, और जैसे ही वाटर निकालेगा तो ये इसी में तो कन्वर्ट होगा। ये देखो वाटर रिलीज करके, और आगे रिएक्शन हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? और कौन देगा, देखिए और कौन सी सिचुएशन होती है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देती है। अब देखो एमीन, एमीन, एमीन भी देता है। कौन सा एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, वो भी कब देंगे जरा देखो। जो अल्कोहल की कंडीशन है डिट्टो वही एमीन की कंडीशन है। एमीन सो हैलोफॉर्म रिएक्शन आफ्टर react with रुक जाओ, amines or haloform reaction in presence of HNO2 या फिर NaNO2 HCl। जरा देखो ये क्या लिखा है, यदि कहीं पर ऐसा लिखा है, गौर सुनिएगा मेरी बात, डरिएगा नहीं। किसी ने पूछा क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, देखो क्या लिखा, तो हम कहेंगे नहीं, नहीं देगा। मगर यही चीज ऐसे लिख दी गई, देखिए एक मिनट थोड़ा सा रफ करना चाहता हूं, ये देखो, और इधर भी थोड़ा सा रफ करना चाहता हूं। अब यही चीज बच्चों ऐसे लिख दी गई, देखिए पहले उन्होंने लिखा HNO2 और फिर उन्होंने डाल दिया ये, तो दे देगा। क्यों, HNO2 से रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। और आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट मैंने अनस्टेबल बताए थे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में। और कौन से अल्कोहल देते हैं कौन से अल्कोहल नहीं देते, ये तुम्हें समझ में आ गया। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अल्कोहल कहां पे है, सेकंड नंबर पे है, ये देखो सेकंड नंबर पे OH है, तो अब ये आ गया, और ये तो हैलोफॉर्म देता है ना। तो यदि HNO2 की प्रेजेंस है तो दे देगा, क्योंकि HNO2 उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल फर्दर रिएक्शन कर देगा, अभी पीछे पढ़ाया है। तो यदि एमीन के साथ HNO2 प्रेजेंस है तो दे देगा। और कौन से एमीन देंगे, तो वही अल्कोहल वाली सिचुएशन, जिनके क्या होगा, सेकंड नंबर पे, जिनके पास ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी, वो सारे प्राइमरी एमीन देंगे। ये कंडीशन जिनके पास है वो सभी देंगे, मगर वो HNO2 की प्रेजेंस में देंगे, ऐसे नहीं देंगे। जब HNO2 की प्रेजेंस होगी तब देंगे। क्यों, HNO2 की प्रेजेंस होने की वजह से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अल्कोहल उनको फर्दर ऑक्सीडाइज करा के एल्डिहाइड कीटोन दे देगा, एल्डिहाइड कीटोन दे देगा। ये देखो कैसे देगा, समझ गए, कर लोगे, कोई टेंशन की बात तो नहीं है, समझ तो रहे हो ना यार, है ना। लंबी रिएक्शन है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें देने ना देने पे ही डिपेंड है। देखो यहां से देना नहीं देना ही पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका रीजन है क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आएंगे। तो बात पकड़ पा रहे हो कैसे कर रही है, कौन देगा कौन नहीं। हमें सिर्फ इस ग्रुप पे फोकस रखना है, CH3CO, और साथ में फोकस रखना है जो इसके बीच में बनते हैं, जब एक हेलोजन लग जाए, 2 हेलोजन लग जाए, 3 हेलोजन लग जाए, उन सिचुएशनों पे फोकस देना है। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। देने देने वाली बात तो बहुत हो गई, अब बच्चे कह रहे हैं सर कुछ ना देने वाली बात भी तो कर दो यार, इतनी देर से कौन देगा कौन देगा कौन देगा, कौन नहीं देगा, जिसके पास ये ग्रुप है फिर भी नहीं देगा। तो जरा देखो, अब नेक्स्ट नंबर का नोट, इसको बोलते हैं निगेटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। कौन है जो नहीं देंगे,
इस जगह पे एक और बात बता देता हूं, यहां पे बताना भूल गया हूं, लिख दूं, नहीं तो आप आगे चल के भूल जाओगे। अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल किधर है, ये देखो, जरा इस चीज को देखो, प्राइमरी अल्कोहल में कौन देता है, सिर्फ इथाइल अल्कोहल देता है। तो ये इथाइल अल्कोहल का टेस्ट भी होता है, ये इथाइल अल्कोहल का टेस्ट भी है, टेस्ट ऑफ इथाइल अल्कोहल। यदि कहीं कोई हमसे पूछता है कि बताओ ये इथाइल अल्कोहल है या नहीं, तो तुम हेलोफॉर्म रिएक्शन करा सकते हो, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल टेस्ट देगा। और वो क्या करेंगे, आयोडीन के येलो कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे, आयोडीन के येलो कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो वो इथाइल अल्कोहल होगा। इसलिए इथाइल अल्कोहल का टेस्ट भी ये बोला जाता है। आप चाहें तो इथाइल अल्कोहल के टेस्ट में यूज कर सकते हैं स्कूलों में, क्यों, क्योंकि यहां पर ये काम कर सकता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इनमें से कौन से अल्कोहल का टेस्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन से कर सकते हैं, या इनमें इथाइल अल्कोहल के टेस्ट में कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हो, और 4 रिएक्शन लिख दी, तो उनमें से ये वाली है। अब जरा देखिए निगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। निगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट का मतलब जिनके पास CO ग्रुप है, CH3CO है, फिर भी नहीं देते हैं, वो कौन है। ठीक है, तो जरा इस बात को जरा समझिएगा कि जिनके पास CH3CO है फिर भी नहीं देते हैं। देखो, यदि कहीं पर इसके साथ साथ, इस ग्रुप के साथ एसिड ग्रुप आ जाए, एमाइड ग्रुप आ जाए, एसाइल क्लोराइड आ जाए, एनहाइड्राइड आ जाए, ये देखो एस्टर आ जाए, ये देखो, मान लो CH3CO है और साथ में ये भी ग्रुप है, साथ में ये भी दिए हैं, एसाइल ग्रुप भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो फिर नहीं देंगे, तो फिर नहीं देंगे निगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ऐसा कैसे, जरा समझना। जैसे किसी ने पूछा क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अब हमारा फोकस क्या रहेगा, हमारा फोकस इस पर रहेगा, हाँ यार देखो ये ग्रुप है तो, और यदि ये ग्रुप है तो ये टेस्ट देगा, तो तुम कहोगे हाँ देगा, मगर हम मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे, क्योंकि भैया ये बेस है और ये क्या है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन देन CH3H हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो बेस इस पर क्यों रिएक्शन करेगा, यहां पर बेस एसिड बेस रिएक्शन करता रहेगा और सारा बेस यहां पर रिएक्शन करने में खर्च हो जाएगा, ऐसे इस तरह से, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं मिलेगी। और यही सिचुएशन इनमें एसिड नहीं है, मगर ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ये जितने भी लगे हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सब हमारे गुड लिविंग ग्रुप हैं। हाँ, ये सब क्या है, ऑल दीज आर ऑल, एक मिनट, गुड लिविंग ग्रुप। ये सब लिविंग ग्रुप अच्छे हैं, इसलिए वो निकल जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, यहां पर अटैक हो जाएगा, यहां पर अटैक हो जाएगा, यहां पर अटैक हो जाएगा, इन पे अटैक ही नहीं होगा, हाइड्रोजन निकालेंगे नहीं। और ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, मतलब कुछ ऐसा होगा। जरा देखो, किसी ने यदि ये ले लिया, गौर से मेरी बात को समझिएगा, ये देखो, उसने कहा सर ये देखो रिएक्शन है और ये हेलोफॉर्म की कंडीशन है, अब बताओ हेलोफॉर्म होगी, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जो बेस है वो यहां अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां पे अटैक करेगा बेस, ऐसे, और ऐसे करके इसको रिप्लेस करेगा। ऐसे बना लेगा।
और Cl को हटा देगा। और अच्छे लीविंग ग्रुप को हटाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, बेस की तरह नहीं। ये बात हमने यहां पर भी डिस्कस की है, देखो आपको इस जगह पे अच्छे से बताया है। ये देखो, ये देखो, OH निगेटिव वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्यों? क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप है। तो यदि कोई गुड लीविंग ग्रुप है तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी ना, ये पीछे अभी पढ़ा के आया हूं। और यहां पर सब क्या है? गुड लीविंग ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या करेंगे? ऐसे रिएक्शन कर रहे होंगे। ठीक, तो जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बहुत बड़ा नोट देता हूं, उस नोट को ध्यान रखो। देखो, यदि मैं कहूं एस्टर, एक मिनट यार, देखिए मैंने कहा एस्टर, एस्टर क्या देगा? तो मैंने कहा नहीं देगा। एस्टर लिख दूं, अच्छे से लिखा नहीं है, एक मिनट ऐसे रख करता हूं यार, उसमें बहुत टाइम लग रहा है ना बच्चों। मेरी बातों को समझिएगा, डरिएगा नहीं। मैंने ये एस्टर बनाया, मैंने कहा क्या ये देगा? तो ये नहीं देगा, जबकि इसके पास ये ग्रुप है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये निकल जाता है एक ऐसे। कैसे निकल जाता है देखिएगा, इस तरह का एस्टर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो, मैंने पूछा क्या ये देगा, तो आप कहोगे नहीं देगा। यहां ना रिएक्शन करके यहां होगा। एस्टर की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, आराम से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और क्या बना देगा? इस तरह का एसिड का सॉल्ट बना देगा और अल्कोहल बना देगा। ये देखो ऐसे, ये एस्टर नहीं देगा, मगर कोई एक एस्टर है जो दे सकता है। एक्सेप्ट, कौन सा एस्टर दे सकता है? इथाइल एस्टर गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट। इथाइल एस्टर हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। कैसे? गौर समझिए, ये किसी ने इथाइल एस्टर लिखा, इथाइल एसिटो एस्टर, ये ऐसा होता है, इथाइल एसिटो एस्टर। अब इसकी आपने क्या कराई? बेस भी डाल दिया, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गई ऐसे, और ये बन गया। जरा देखिएगा, डरिएगा नहीं, बहुत खेल हो रहा है इस क्वेश्चन में, मस्त क्वेश्चन है ये। जब भी आता है तो ये मान के चलो बच्चे गलती करते हैं, अब बच्चे तो छोड़ो, बहुत लोग गलत करते हैं। ये देखो, अब यार एस्टर में ये जो बना ये तो नहीं देगा, मगर ये जो अल्कोहल जनरेट हो रहा है ये तो दे सकता है ना, ये तो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। कौन? इथाइल अल्कोहल बना है ना, इथाइल अल्कोहल देता है। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देता है। ये देखो, तो एस्टर एक खतरनाक मॉलिक्यूल है, वो देता भी है नहीं भी देता है। यदि जो अल्कोहल बनना है वो ऐसा अल्कोहल बनना है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो फिर एस्टर भी देता है, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में उनकी पहले हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस होने के बाद अल्कोहल बन जाएगा, और वो अल्कोहल यदि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो फिर आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा ना उस मॉलिक्यूल का, है। तो एस्टर देता भी है नहीं भी देता है। यदि ये CH3 है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि CH3OH हुआ, मिथाइल अल्कोहल नहीं देता है। यदि ये टर्सरी है तो नहीं मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल भी नहीं देता है। तो एस्टर में दो कंडीशन है, वो देता भी है नहीं भी देता है। यदि जो अल्कोहल जनरेट हो रहा है वो उस कैटेगरी का जो मैंने पीछे पढ़ाया है, मतलब सेकंड कार्बन पे OH है, तो फिर एस्टर देगा, इस तरह का मॉलिक्यूल देगा, और नहीं तो फिर नहीं देगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? कौन कौन नहीं देंगे, क्या नहीं देगा, देखिए जरा, कॉप नहीं मिलेगी। यदि CH3CO के साथ ये है, ये सब ग्रुप नहीं देंगे। एसिड और एसिड डेरिवेटिव नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड और एसिड डेरिवेटिव में या तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है या गुड लिविंग ग्रुप होता है। जैसे इन दोनों के पास हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, किससे? मिथाइल ग्रुप से, और ये सब गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए नहीं मिलेगी। तो ये सब हमारे क्या होंगे? हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। अब जरा देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर क्वेश्चन फोकस रखना है, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखो ये वाला, कोई बच्चा कहता है पिंक से मत लिखा करो, तो नहीं लिखेंगे यार दोस्त, मुझे याद आ गया है,
इससे ग्रीन से लिख देता हूं। देखिए नोट, कौन कौन? लैक्टिक एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। ठीक है, इन मॉलिक्यूल को जरा देखो। लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये होता है, ये देखो बच्चों, ये होता है, ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मगर इसको हीट कर दोगे तो दे देगा। आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग सो हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। कैसे? जैसे ही हीट कर दोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो अब बताओ ये क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल तो देता है। तो लैक्टिक एसिड को हीट कर दोगे तो दे देगा, ऐसे नहीं देगा। तो यदि कहते हैं कि लैक्टिक एसिड आफ्टर हीटिंग गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट, तो यस आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन को ही आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि येलो कलर के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। ऐसे नहीं देगा, मगर आफ्टर हीटिंग दे देगा। इसी तरह बीटा कीटो एसिड होता है। बीटा कीटो एसिड बच्चों ये देखो, ये नहीं देगा, बट आफ्टर हीटिंग देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन या बोलो आइडोफॉर्म टेस्ट। आफ्टर हीटिंग कैसे देगा? ये भी क्या करता है? बहुत आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा तो जरा बताना मेरे दोस्त क्या बनेगा? एसीटोन बन गया। और एसीटोन बन गया तो देगा ना, अब तो आराम से निकलेगी है। तो लैक्टिक एसिड है, बीटा कीटो एसिड है, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, मगर हीट करने के बाद, हीट करने के पहले नहीं। तो अब जरा गौर से इस रिएक्शन को समझ लो कि क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है। मैंने यहां से रिएक्शन उठाई, तो सबसे पहले तो ये देखो कौन कौन दे रहा है। सबसे पहली बात, रिएक्शन क्या है? ये है अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है। मिथाइल कीटोन जो होते हैं इस रिएक्शन को देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन देंगे, एल्डिहाइड कीटोन में मिथाइल कीटोन। ये देते कैसे हैं? 4 मोल बेस का यूज होता है, 3 मोल हेलोजन का यूज होता है, और हेलोफॉर्म बनता है ये इस तरह से, और एसिड साल्ट बनता है जो इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड भी है। अब हेलोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो गैस होता है, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड होता है, आइडोफॉर्म सॉलिड होता है, और स्पेसिफिक सॉलिड होता है। येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं, इसीलिए इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। इसी वजह से इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। कौन कौन देगा ये तो मैंने बताया, कब कब क्या क्या होगा। इधर आ जाओ। एल्डिहाइड में ये भी कहानी बताई। एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड के पास सिर्फ ये ग्रुप होता है। कीटोन में कौन देंगे? सभी के सभी मिथाइल कीटोन देंगे, या फिर बीटा डाई कीटोन देंगे, जिनके पास बीटा पोजीशन पर कीटोन हो, 2 कीटोन हो। ये देखो, और अल्कोहल में ये देंगे सभी के सभी। इस जगह पे एक और लिख देता हूं, एरोमेटिक अल्कोहल भी देता है। नोट, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में सिर्फ रिसॉल सिनॉल देता है, ओनली रिसॉल सिनॉल। ये रिसॉल सिनॉल, ये जो रिसॉल सिनॉल है ये देता है। ये कैसे देता है? ये टोटोमराइज हो जाता है इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ऐसे अब दे देता है। आपको पता है, ये हटा दो और इसको ऐसे लगा दो, ये देखो तो टोटोमरिज्म कर जाएगा। अब ये दे देगा। ये कैसे दे देगा? ये तो अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया है, ये देखो
बीटा डाइकीटोन वाला किधर पढ़ाया है? ये बीटा डाइकीटोन बन गया ना इस तरह का, और इस तरह का बन गया तो अब दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक में कोई नहीं देता, बस रिसॉल सिनॉल देता है, रिसॉल सिनॉल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये देखो यार प्यारे बच्चों, कितने मॉलिक्यूल हैं जो देंगे, कितने मॉलिक्यूल हैं जो नहीं देंगे। कौन सी रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इतनी डिटेल चल रही है। एल्डोल कंडेंसेशन में पूरी क्लास में कल गई क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेज-आरो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकों में तो हजारों दिए मगर वो सब सिलेबस में ही नहीं है, उनसे पेपर में कभी पूछा ही नहीं जाता, चेक कर लो, वो बुक में दिए। वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिए, उन सब की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन उन्हीं इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में से एक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन हम लोगों ने खत्म की, अब कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग? तो अब प्यारे बच्चों देखो कौन सी पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यदि अल्फा हाइड्रोजन ना हो तब, तो अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में हमें जो पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है काइनेज-आरो रिएक्शन। ये देखो, अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो काइनेज-आरो रिएक्शन पढ़ेंगे। काइनेज-आरो रिएक्शन क्या होती है जरा देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। होता क्या है, दो मॉलिक्यूल आप लो एल्डिहाइड के, ऐसे, पहले रिएक्शन लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH, ऐसे हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत चाहिए। तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है, इस तरह से। ये देखो ऐसे, ये है हमारी काइनेज-आरो रिएक्शन। कैसे काम करती है वो बताऊंगा अभी। हुआ क्या है जरा आप देख लो पहले, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा है, ये देखो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया है, एक का रिडक्शन हो गया है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे एसिड बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे अल्कोहल बनेगा। इसका मतलब एक का ऑक्सीडेशन, एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसमें, काइनेज-आरो रिएक्शन में। तो काइनेज-आरो रिएक्शन कैसे कैसे चलेगी इसको बताता हूं। तो सबसे पहले नोट समझो, कौन देगा कौन नहीं देगा। कौन एल्डिहाइड देते हैं, दोज एल्डिहाइड, ठीक है, दोज एल्डिहाइड गिव्स काइनेज-आरो रिएक्शन which those aldehyde gives काइनेज-आरो रिएक्शन जिनके पास क्या हो, absence of, एक मिनट, absence of अल्फा हाइड्रोजन हो। फॉर्मेल्डिहाइड देगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। जरा चेक करो, बेंजल्डिहाइड देगा, क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है बच्चों? ये देखो बेंजल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन तो है ये, मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चेक करिए, जितने भी कार्बन के पास वैलेंसी है सब की सब कंप्लीट है, 2 1 3, तो हाइड्रोजन के लिए कोई वैलेंसी नहीं है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब जरा बताओ, ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चेक करके बताइए। ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये कीटोन नहीं देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ओनली एल्डिहाइड। दोज एल्डिहाइड गिव्स काइनेज-आरो रिएक्शन इन विच अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये देखो, क्या ये देगा? बिल्कुल देगा। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस, अल्फा कार्बन है, मगर अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी देगा। ये देखो इस तरह से। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये क्या करेगा? देगा। कौन सी रिएक्शन? काइनेज-आरो रिएक्शन। ठीक है, कीटोन नहीं देते हैं, कीटोन
नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो यदि किसी बच्चे को लगे कि क्या कीटोन देंगे, तो ध्यान रखना कीटोन इस तरह के रिएक्शन को नहीं देते हैं। वो डाल के लिख दे रहा हूं, ठीक है। कीटोन नॉट सो कैनिजारो रिएक्शन, ये सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन है। किसी भी तरह का कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देगा, सिर्फ एल्डिहाइड देंगे। ऊपर से कौन से एल्डिहाइड? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कैसे देते हैं? अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि भाई देते कैसे। अब इसके मैकेनिज्म पार्ट पे आते हैं, जरा इसका मैकेनिज्म पार्ट समझिए, इसका मैकेनिज्म पार्ट क्या है। देखो यार प्यारे बच्चों, कैसे देते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, स्टेप नंबर 1, हम लोग स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं। देखो अब आपने OH डाला, ये देखो। अब मेरे दोस्त बताओ ये OH कैसे काम कर सकता है? क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं, तो ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है, ना तो अल्फा हाइड्रोजन है और ना कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा? तो जब ना अल्फा हाइड्रोजन है ना एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक ही काम तो करेगा, बैक से अटैक मारेगा। और जब बैक से अटैक मारेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो है इस तरह का इंटरमीडिएट आ गया। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या करेगा जरा देखो, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रहती है। स्टेप नंबर 2, बस 2 स्टेप की रिएक्शन है ये। स्टेप नंबर 2, गौर से देखिएगा बच्चों, एक दूसरा मॉलिक्यूल हम लोगों ने ये लिया ऐसे। अब जरा देखो हो क्या रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहां पे इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, और ये हाइड्रोजन जब नीचे आ रहे हैं ऐसा, ये देखो इस तरह से। तो जब ये इस पर ट्रांसफर होता है तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, HCOOH, और ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से। जरा इसको लिख के देखो ये क्या हो गया ऐसे। अब जरा इसको अच्छे से समझो, ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। भाई ये एसिड हो गया, और ये क्या हुआ? एथा ऑक्साइड, एल्कोऑक्साइड, ये तो बेस होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये बना लेगा सॉल्ट इस तरह से, और ये बना लेगा अल्कोहल इस तरह से। अब जरा देखो यहां पर जो खतरनाक बात है वो क्या क्या है जरा समझो। खतरनाक बात है ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ, H निगेटिव जाएगा, और H निगेटिव ट्रांसफर तो होता नहीं है, निकलता नहीं है, तो ये बहुत स्लो स्टेप होता है। ये कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है, ये हमारा स्लो स्टेप है। इसी वजह से ये वाला स्टेप RDS है, और इस स्टेप को बोला जाता है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप बोलते हैं क्योंकि H निगेटिव ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले H निगेटिव निकलेगा फिर अटैक करेगा, ये सारा साइमल्टेनियस एक साथ होता है, ये सारा साइमल्टेनियस एक साथ होता है। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्यों? क्योंकि ये अपना -I इफेक्ट लगा रहे होते हैं ऐसे, ये देखो इस तरह से, और ये अपना +I इफेक्ट लगा रहा होता है। ओपन निगेटिव है तो +I इफेक्ट आएगा ना, तो ये -I इफेक्ट लगा रहा होता है, ये +I इफेक्ट लगा रहा होता है, और इसी वजह से ये H निगेटिव निकल जाता है और तुरंत इसके पास जाता है। मतलब ये साइमल्टेनियस काम है, और इसी वजह से ये बहुत स्लो स्टेप होता है क्योंकि ये पुअर कंडीशन है, क्योंकि H निगेटिव लीव नहीं होता है, तो रेयर कंडीशन है। इस वजह से हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप है, स्लो स्टेप है, तो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। ये पूछा जाता है, आप अच्छे से ध्यान दो, पीछे 2 रिएक्शन में रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन है इस पर डिस्कशन नहीं किया है, इस पर कर रहा हूं क्योंकि इसका खूब पूछा जाता है कि काइनेज-आरो रिएक्शन का रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन है। कौन सा स्टेप है? दूसरा स्टेप, जिसमें हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है, और जिसमें हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है वहां पर ही हमको चेक करना है कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है, ये बनता है।
अब बताओ मैकेनिज्म से हमें क्या याद होना चाहिए? तो देखो अब गौर से मेरी बात को समझिएगा कि मैकेनिज्म से अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को मैकेनिज्म से क्या चाहिए। अब हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि अपने को मैकेनिज्म से क्या चाहिए। जरा पूरी रिएक्शन बताओ कितने मोल बेस लगे? सिर्फ 1 मोल। यहां पर कोई बेस लगा है नहीं, इसको जो प्रोटॉन मिला है वो तो इसी ने दे दिया है, तो सिर्फ 1 मोल बेस खर्च होता है। पहली बात तो ये आ गई कि यार इस रिएक्शन में 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस खर्च होता है। बेस का कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस रिक्वायर्ड, जैसे रिएक्शन हो सके। ठीक है, 1 मोल बेस खर्च होता है। और एल्डिहाइड कितने मोल खर्च होते हैं? 2। एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। अब जरा बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? चेक करो, जिस पर OH ने अटैक किया है उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो, जिस पर OH ने अटैक किया है उसी का ऑक्सीडेशन हुआ है। और इस OH को मैं एक कलर दे देता हूं, जैसे तुम्हें पता चले कि ये OH जो आ रहा है ये कौन सा है। इस OH को मैंने एक कलर दे दिया ग्रीन, ये देखो, और ये ग्रीन वाला ये आया, और ये ग्रीन वाला ये आया। इसका मतलब ये OH जो है, ये O जो है वो बेस का है, बेस का O है। ये देखो है, बेस वाला O एसिड के पास है, इस तरह से। तो अब एक बात आपको दिमाग में याद रखनी है कि यार दोस्त होता क्या है, होता ये है कि एसिड किसको बनाओगे? उस एल्डिहाइड को एसिड बनाओगे जिस पर OH अटैक करता है। देखो इस एल्डिहाइड पे OH ने अटैक किया, वो ये आया, और वही एसिड में कन्वर्ट हुआ। और दूसरा वाला किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। दूसरा वाला किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में। अब ये रिएक्शन है कैसी? ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है ना? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सी रिडॉक्स है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे है? जरा देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का अरे यार, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है। आप अच्छे से चेक करो, है? आप जरा चेक करिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड का ही तो रिडक्शन हो रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है? तो पहली बात ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, और रिडॉक्स में किसने? डिस्प्रोपोर्शनेशन। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। हमसे मान लो कोई पूछ लेगा तो हम क्या बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया है? तो जरा एक बार इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऊपर रिएक्शन लिखी है, यहां पर कितनी है? यहां पर इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। यहां पर कितनी है? चेक करके देखो। ठीक है, तो -1 +1 कट गई, और यहां पर है +1, और यहां पर क्या है? ये हो गया -4 2 -2। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो ना, एक्स मेथड से निकालना है। तो ये तो एल्डिहाइड की 0 है, दोनों की 0 है। यहां पर क्या हुआ? +1, यहां पर क्या हुआ? -2। कार्बन की निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन है 4, तो +4, ऑक्सीजन है 1, -2, तो +2 आया, उधर गया -2। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस क्या है? तो मेरे दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस ये हैं। क्या क्या चेंजेस हैं जरा देखो, 0 से, ठीक है, +1, 0 से -2, ये ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जरा देखो, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर में ये चेंज हो रहा है, स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए? इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। जरा देखिए, किसी ने कहा इस रिएक्शन का बताओ जरा। ये देखो हमारे पास क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ऐसे। ये हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है बेस के साथ। जरा देखना, काइनेजारो की कंडीशन ध्यान रखिएगा, हमने इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दी है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो एक का क्या करोगे? एक का कर दोगे ऑक्सीडेशन, ऐसे, और एक का क्या कर दोगे? रिडक्शन, ऐसे। काइनेजारो रिएक्शन हो गई।
ये देखो, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा दिया, एक एल्डिहाइड को रिड्यूस करा दिया, ऐसे हो गए। किसी ने ये लिख दिया, एक मिनट, ये देखो, और डाल दिया बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही डाला मैंने क्या कर दिया, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा दिया और एक मॉलिक्यूल का क्या किया प्यारे बच्चों, रिडक्शन करा दिया, ऐसे। तो ऐसा कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बेस डाल दिया जाए तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन करा दीजिएगा तुरंत, ठीक है। अब जरा इसी जगह पे ध्यान दो, एक और रिएक्शन है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, जरा इस बात को समझो कि क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होगी, कैसे करनी पड़ेगी। टू डिफरेंट एल्डिहाइड यूज। जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज करोगे तो क्या होगा, क्रॉस कैनिज़ारो होगा। जैसे किसी ने एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और एक बेंजल्डिहाइड ले लिया, अब बताओ हम क्या करें, किसके रिस्पेक्ट में एसिड बनाएं, किसके रिस्पेक्ट में बेस बनाएं। कहानी यहां पे बताइए, किसके रिस्पेक्ट में एसिड जनरेट किया जाए, किसके रिस्पेक्ट में बेस। तो जरा देखो, किसके रिस्पेक्ट में एसिड जनरेट करोगे, जिस पर OH अटैक करेगा वो एसिड में जाएगा, पहला पॉइंट। जिस पर OH अटैक करता है वो एसिड में कन्वर्ट होगा। जिस पर OH अटैक करेगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा। अब OH किस पर अटैक करेगा, तो OH अटैक करता है उस पर जिस पर हिंड्रेंस कम हो, लेस हिंड्रेंस हो, या फिर हाई पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप इन दोनों को चेक करो, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, इस पर रेजोनेंस है, इस पर रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये देखो इस पर ऐसा रेजोनेंस होगा ना, तो रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, इसके पास। हिंड्रेंस कम किसके पास है, इसके पास। तो जिसके पास हिंड्रेंस कम है, जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा चार्ज है, वो एसिड में जाएगा। तो इसका मतलब OH तुम इस पे अटैक करोगे, तो जिस पर OH का अटैक करोगे उसी को एसिड में कन्वर्ट कर दो। जिस पर तुम OH का अटैक करना चाहते हो उसको एसिड में कन्वर्ट कर दो, दूसरे वाले को किस में कन्वर्ट कर दोगे, अल्कोहल में। सिंपल सी बात है। ये देखो, तो मेन प्रोडक्ट ये होगा। ये क्रॉस कैनिज़ारो है क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लिए। जिस पर OH का अटैक होगा वो किस में जाएगा दोस्त, ठीक है, एसिड में। पहला पॉइंट, जिस पर OH का अटैक करते हैं वो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब बात आई OH का अटैक किस पे करें, जिस पे हिंड्रेंस कम हो या जिस कार्बोनाइल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। जिस पर हिंड्रेंस कम हो या जिस कार्बोनाइल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो किस कार्बोनाइल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस पर, क्योंकि इस पर रेजोनेंस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा और हिंड्रेंस भी कम है, तो इसी को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखिए इसके बाद होता है इंटरनल। अच्छा, इस पर एक एग्जांपल और देता हूं, रुक जाइए पहले। वैसे ऐसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है बहुत कम, मगर आ गया तो तुम कैसे करोगे, डरना नहीं मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना। ये लो यार, एक एल्डिहाइड मैंने ये ले लिया और एक एल्डिहाइड ये ले लिया, चेक कर लो, और करा दी रिएक्शन बेस से। अब किसका ऑक्सीडेशन करें, किसका रिडक्शन करें। मैंने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से आंसर क्या बनाने चाहिए बताओ। दोनों ही एरोमेटिक है, तो ये क्या है, ये जो ग्रुप है हमारा, ये किस तरह का ग्रुप है, ये क्या है, -M इफेक्ट है।
ये क्या है, माइनस एम इफेक्ट है, और ये क्या है, प्लस एम इफेक्ट है। तो अब जरा बताओ क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो प्लस सप्लाई करेंगे, और ये माइनस सप्लाई करेंगे। तो बताओ चार्ज किस पर ज्यादा आ रहा है, इस पर। जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। तो ये एसिड का सॉल्ट बना देगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, बेस में, मतलब अल्कोहल में। ये देखो बात समझ पाए, इस पर प्लस ज्यादा आ रहा है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है आर्थो पैरा पे, प्लस ज्यादा हो गया तो उसी पर OH अटैक करेगा, और जिस पर OH अटैक करेगा वो एसिड में जाएगा, वो किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब जरा देखिए, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन कैसी होगी, जब दो एल्डिहाइड सेम ग्रुप में ही हो, इफ 2 and more than 2 aldehyde present in one molecule। यदि यार दो या दो से ज्यादा एल्डिहाइड एक ही मॉलिक्यूल में हुए तो इंटरनल हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये देखिए, अब आपने QH डाल दिया तो एक का ऑक्सीडेशन कर देना, एक का रिडक्शन कर देना। अब दूसरे मॉलिक्यूल की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ये देखिए, दोनों दो एल्डिहाइड एक ही ग्रुप में, तो एक का ऑक्सीडेशन कर दिया, एक का रिडक्शन कर दिया, इस तरह से। जैसे ये देखो, तो हम क्या कर देंगे, एक का ऑक्सीडेशन कर देंगे, एक का रिडक्शन कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं, कि इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। अब जरा गौर से देखो, आपके लिए एक क्वेश्चन, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा तो क्या बनाएगा, और ये कैनिजारो रिएक्शन देगा तो क्या बनाएगा। क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो ये बेस से रिएक्शन करेंगे तो क्या कैनिजारो रिएक्शन देंगे? देखो, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है, तो ये बना लेंगे डायरेक्ट एसिड, ऐसे। ये तो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा इस तरह से, ये देखो। और ये भी क्या करेगा, ये भी इस तरह की रिएक्शन देगा, और इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, इस तरह का बना लेगा, ऐसे। तो जरा देखो, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, चेक कर लो दोनों के पास। तो फिर क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे? नहीं देंगे। क्यों? नॉट सो कैनिजारो रिएक्शन ड्यू टू गुड लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ X3 नेगेटिव एंड CpH3 नेगेटिव। ये यार रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये जो है कैनिजारो न देके हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, ये हेलो फॉर्म है, और ये कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, मतलब नेम रिएक्शन नहीं है, मगर ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो जब गुड लिविंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को जब नीचे लाएगा तो हाइड्रोजन क्यों निकलेगा, ये वाला स्टेप जरा समझो। अभी आपको बताता हूं, ये वाला स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। जब OH नीचे आएगा तो हाइड्रोजन क्यों निकालेगा, जब इससे बेटर लिविंग ग्रुप यहां पे पड़े हैं, और इससे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, CH3 और CpH3। तो फिर हाइड्रोजन क्यों ट्रांसफर होगा, वो निकल जाएंगे। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये जो है इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड है मगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं,
काइनेजारो रिएक्शन शो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। इसी जगह पे थोड़ा सा और एक और नोट डालता हूं, इस नोट को भी देखो। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो काइनेजारो रिएक्शन शो करता है मगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये देखो, ये एक स्पेशल केस है। इसके पास देखो एक अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी ये काइनेजारो शो करता है। तो वैसे मेरे हिसाब से ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये यदि पूछा गया तो ये लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है। मतलब जिसको याद होगा वही बता पाएगा, इवन तुम हो या हम। यदि हमसे भी पूछोगे कि क्या ये काइनेजारो देगा तो हम मना कर देंगे। यदि हमें सिर्फ लॉजिक से चलना है, हमें ये याद नहीं है कि ये स्पेशल केस है, तो ऐसे केस बहुत रेयर पूछे जाएं जो स्पेशल हो, मतलब जो लॉजिक से हट के हो। पीछे वाले सारे लॉजिक से हैं, ये लॉजिक है कि हाँ यार ये क्यों नहीं देगा, ठीक है, मगर इस पर लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ऐसे क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं, वो ना के बराबर पूछे जाते हैं। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, वो बात अलग है, हम कर देंगे क्योंकि हमने इतना पढ़ रखा है, मगर ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। नहीं पढ़ा होगा तो हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है तो हम मना कर देंगे। हमें क्या पता कि यार ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जो देता है, और हमें क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों ने खुद पढ़ा है इतनी सारी किताब। मगर यार तुमने थोड़ी की है, क्योंकि तुम्हें तो 6 महीने के अंदर पेपर देने होते हैं, और 6 महीने या 2 साल की जब हमने पढ़ाई की थी तो हमें भी नहीं ये पता था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है कि यार अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी ये काइनेजारो रिएक्शन देता है, मगर आने की प्रोबेबिलिटी यदि कोई कहे तो ना के बराबर, पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। और ये जो बुकों कहें तो उनमें तो दे सकते हैं, वो तो अपना देते रहते हैं। पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि वो लॉजिकल चीज देते हैं। ये तो हाईली इनलॉजिकल है कि अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी दे दिया, ठीक है। तो इस बात को जरा ध्यान रखिए, बता दिया है मगर कि जैसे एक बार दिमाग में स्टोर रहे ये बात। तो देखो काइनेजारो रिएक्शन की ये बात बताई, काइनेजारो रिएक्शन ये होती है, उनके एग्जांपल ये होते हैं, उनमें क्या बात याद रखनी है? सेकंड स्टेप की बात याद रखनी है, ठीक है। कब कब क्या क्या स्टेप आएगा, कैसे आएगा, इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे। तो देखो यार, नेम रिएक्शन 3 खत्म किए, इन तीनों नेम रिएक्शनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलो कि हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आता है, या ये मान के चलो कि 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे क्वेश्चन गिर ही जाता है, इससे क्वेश्चन गिर ही जाता है, मतलब मिल ही जाता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। हाँ, फिर से बता देता हूं, होली को अच्छे से मनाएं, अपना ध्यान रखें, कोरोना का ख्याल रखते हुए ज्यादा एक दूसरे से मिले नहीं, फोन पे बात कर लें, दूर से हाय हेलो कर लें, उससे काम चला लें। तो मेरी तरफ से सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी होली, खुश रहें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।